गोरखपुर में एक महिला की हत्या हुई। यही नहीं, हत्या के बाद रात भर शव के साथ पति रहा। सुबह उठकर उसने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला भी किया। बताया जा रहा है कि आरोपी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। गोरखपुर में फिर हुआ रिश्ते का कत्ल। पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद रात भर शव के साथ रहा पति। दो महीने पहले हुई थी आरोपी की शादी। सुबह आरोपी ने भाई पर किया जानलेवा हमला। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वो गुरुवार रात पत्नी के शव के साथ रहा। सुबह उठकर अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घर वालों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। कल सुबह थाना गुलरिया पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को मार दिया गया है एवं अपने बड़े भाई पे वार किया गया है। ये सूचना प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस घटनास्थल में पहुंची एवं आरोपी को हिरासत में लिया और जो डेड बॉडी थी उसको पीएम भेजा गया। सुसंगत धाराओं में थाना गुलरिया में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई क्या लग रहा है इस मौत की वजह क्या हो सकती है? इसमें जांच चालू है। सुसंगत धाराओं में जो एप्लीकेशन मिली है उन पर पंजीकृत किया गया है। घर वालों से आस-पास पूछताछ की जा रही है और जल्दी खुलासा किया जाएगा। नारायणपुर नंबर 2 के टोला हीरागंज निवासी सतीश चौहान अपने पिता राम अवतार और भाई आतिश चौहान के परिवार के साथ रहता है। उसका भाई आतिश ऊपर की मंजिल में पत्नी के साथ रहता है, जबकि वो माता पिता के साथ नीचे के फ्लोर में रहता है। उसकी 13 फरवरी को महाराजगंज जिले के पिपरिहा निवासी सरोज से शादी हुई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही सरोज विदा होकर मायके चली गई थी। गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर में एक ब्याहता जो 2 माह पहले ही ब्याह करके ससुराल आई थी, उसको उसी के पति ने वसूली से प्रहार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर जब उस विवाहिता के मायके वाले पहुंचे तो कोहराम सा मच गया और उन्होंने पुलिस को दहेज हत्या का आरोप देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल उस युवक ने इतना ही नहीं, अपने पत्नी को ही सर पे वार नहीं किया बल्कि अपने बड़े भाई आतिश के भी सर पर उसने हथौड़े से वार किया और उसको भी मौत की नींद सुलाना चाहता था। बुधवार को नई बहू सरोज के रसोई में प्रवेश की रस्म हुई। बहू के हाथ का बना खाना सभी ने खाया। काफी हंसी खुशी के माहौल में सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसके माता पिता और रिश्तेदार गर्मी के चलते छत पर सो रहे थे, जबकि सतीश पत्नी सरोज के साथ कमरे में सोने चला गया। रात में ही उसने पत्नी सरोज की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रात भर शव के साथ ही रहा। सुबह घर की पहली मंजिल पर जाकर सोफे पर लेट गया। जब बड़े भाई की पत्नी कमरे से निकलकर बाहर गई तो वह कमरे में घुस गया। यहाँ पर उसने अपने बड़े भाई आतिश चौहान पर वसूली से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। इतना शोर शराबा होने के बाद भी सरोज मौके पर नहीं पहुंची तो घर वाले नीचे उसके कमरे में गए। वहां अर्धनग्न हालत में बेड पर उसकी लाश पड़ी मिली। उसके कान से खून निकल रहा था। मृतक के पिता रामनयन ने पुलिस में तहरीर देकर सतीश, उसके माता पिता, भाई भाभी और एक अन्य रिश्तेदार पर 5 लाख की अतिरिक्त दहेज मांगने और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कुछ नहीं साहब, दोनों महीने सोमवार के लिए एक गुलरिया थाना वाला का साहब हीरागंज। क्या मामला हुआ? कुछ नहीं साहब, अभी सोमवार बोला लेना दोनों करा के ओकरे बाद बोला लेना पूरा सब कुछ जौन रहा सब विदाई करने साहब। ओकरे बाद में कैसे बुलाने बाद भी नहीं, गांव के एक आदमी जा कहा था वही गाँव रिश्तेदारी हुआ साहब, कहा था तोरे लेकिन में जाना। तब ओकरे बाद में हम साहब वहाँ से
तब चलने साहब। हाँ यहाँ पुलिस ले आके अपनी मर्जी से ले रहा उठा ला पोस्टमार्टम के लिए। हमन पहुंची नहीं पौली है तब ओकरे पहले पुलिस ले आ दलत हमन के जान नहीं पौली साहब। कैसे ले आयल कब कैसे का भइल कब यहाँ देखत रही ओकर गटाई शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहिए। घर वाले आरोपी के बड़े भाई आतिश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गए। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सतीश को हिरासत में ले लिया है। उसने अवैध संबंध के चलते हत्या करने की बात कही है। घर वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वह नशे का आदी हो गया था। उसने काफी शराब पीनी शुरू कर दी थी। शादी के बाद वह काम करने भी नहीं जाता था। वजह जो भी हो, फिलहाल गोरखपुर पुलिस उस हत्याकांड के वजह को तलाशने में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेबी सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।